जैक की कार रियल लाइफ में देखकर आप भी जैक को दुनिया का पापा कहने लग जाओगे। और ऐसा कौन सा डोरेमोन का इंपॉर्टेंट गैजेट है जिसे आप रियल लाइफ में खरीद सकते हो। और कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप कार्टून्स और एनीमे हाउसेस में जा सकते हो। और सिर्फ घर ही नहीं, डोरेमोन के गैजेट भी। तो भाई इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। नंबर 1, दुनिया के पापा जैक की ये मॉन्स्टर कार तो आपने जरूर से देखी होगी, लेकिन जैक की ये कार रियल में कुछ ऐसी दिखती है। अब ये रियल लाइफ में जैक की कार तो नहीं है, बट किसी ने उसी तरह से मॉडिफाई कराया है, जो कि जैक की कार की तरह ग्रीन कलर की है। और हमारा ऑगी भाई भी किसी से कम नहीं है। ऑगी की कार थोड़े पुराने जमाने की कार जैसी दिखती है, कुछ एम्बेसडर जैसी, लेकिन ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिट करती है। और इस कार का नाम है वोक्सवैगन बैटल, जो कि 1960 में लॉन्च हुई थी। और आज के जमाने की ये कार कुछ ऐसी दिखती है। ऑगी एंड द कॉकरोच बहुत लोगों का फेवरेट कार्टून है। भाई मेरा तो ऑगी आज भी उतना ही फेवरेट है। इसका फॉर रियल नाम का एक एपिसोड है, जिसमें ऑगी, जैक, कॉकरोच और साथ में बॉब का भी रियल वर्ल्ड फेस दिखाया गया है, जिसमें ऑगी कुछ ऐसा दिखता है, जैक कुछ ऐसा, कॉकरोच कुछ ऐसे, और सबसे डेंजर तो बॉब लग रहा है इसमें। नंबर 2, डोरेमोन के इस गैजेट को हर कोई अपनी लाइफ में जरूर चाहता है। डोरेमोन में आपने ये बैम्बू कॉप्टर तो जरूर देखा होगा, लेकिन सेम ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिट करता है, जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर। इसे पहनकर आप हवा में उड़ सकते हो। इसकी कीमत सिर्फ 50 लाख के अप्रोक्स है, तो आप इसे खरीद के अपनी जिंदगी संवार सकते हो। डोरेमोन में आपने ये एनीवेयर डोर देखा होगा, जो आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। अब जैसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसे रियलिटी में बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको वर्चुअली तो बनाया जा सकता है ना। रिसेंटली जापान की कंपनी ने डोरेमोन के फैंस के लिए एक वर्चुअली एनीमे डोर बनाया है, जिसमें जब आप इन VR ग्लासेस को पहन लेते हो, तो इसके बाद ये सिंपल सा पिंक डोर एनीवेयर डोर में बदल जाता है। एंड अब आप उस एनीवेयर डोर की फील ले सकते हो। भाई मुझे तो एक बार ये फील लेके देखनी है। नंबर 3, निंजा हथौड़ी और डोरेमोन और भी बहुत सारे कार्टून्स में आपने ये व्हाइट कलर की डॉल तो जरूर से देखी होगी। इसका नाम है टेरू टेरू बुजू, जिसे सफेद कपड़े में बांधकर लटकाया जाता है। ये रिचुअल जापान में रियल लाइफ में एग्जिट करता है, जिसमें से खिड़कियों पर टांग देते हैं, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि इन गुड़ियों से मांगने पर हमें साफ वेदर मिल जाता है। ये बड़े स्पोर्ट इवेंट या किसी इंपॉर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कोई बोल्ट मॉन्क है, जिसमें वेदर चेंज करने की पावर थी। नंबर 4, निंजा हथौड़ी अगर आपने देखा होगा तो शिशु मानू तो आपको याद ही होगा, जिसको चॉकलेट रोल्स बहुत पसंद थे, पर एक्चुअली में उनमें चॉकलेट्स थी नहीं, वो तो फिश से बनी हुई केक थी, जिसे जापानीज कल्चर में चिकुबा कहते हैं। और ये चिकुबा आप एक्चुअली में खा भी सकते हैं, ऑब्वियसली जापान में। और अगर शिशु मानू रियल में होता तो वो शायद चाव चाव ब्रीड के डॉग जैसा होता। नंबर 4, अब आप जानोगे कि इन कार्टून कैरेक्टर्स को किन रियल लाइफ पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। 18 मई 2001 को एक फेमस एनिमेटेड मूवी आई थी, जिसका नाम था श्रेक, जिसमें हमें ये हरा भरा गधे के जैसा दिखने वाला और गधे के साथ रहने वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। बट आप जरा 1903 में जन्मे मॉरिशस स्टिलेट को देखो, जिनको एक्रोमेगली नामक एक बीमारी थी, जिसमें हार्मोन्स डिसऑर्डर के कारण हड्डियों में चौड़ाई बढ़ जाती है। भाई इनकी पूरी की पूरी बॉडी श्रेक से मिलती है, एंड एनिमेटर ने श्रेक को इनको देखकर ही बनाया था। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज भी देखोगे तो श्रेक और इनकी पर्सनैलिटी काफी सिमिलर है। दोनों ही देखने में बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन दोनों का ही दिल किसी बच्चे की तरह है। नंबर 5, डेमन स्लेयर दुनिया का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी जापान में शुरू होती है और टोक्यो के आसासुरु डिस्ट्रिक्ट तक आती है। 1920 के आसासुरु डिस्ट्रिक्ट को इस एनीमे में बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसे कंपैरिजन के लिए देखना बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि इस बात से पता चलता है कि टाइम के साथ साथ कैसे चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नंबर 6, आपने डोरेमोन कार्टून में नोबिता का घर और उसके घर के आसपास की सोसाइटी तो देखी होगी, जो देखने में बहुत ही शांत और पीसफुल लगती है, पर वो पूरी जगह रियल जगह से इंस्पायर्ड है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस जगह का नाम है सेंट्रल जीवा, जो जापान में है, जिसे लैंड ऑफ डोरेमोन भी कहा जाता है। ये जगह डोरेमोन कार्टून से बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है। इसे देखने से आपको भी बचपन की याद आ गई होगी। नंबर 7, सिम्पसन शो में दिखाया गया क्विक ई मार्ट रियल लाइफ में भी एग्जिट करता है, जिसके ऊपर सिम्पसन का ये कैरेक्टर चिल मार के जूस पी रहा है। सिम्पसन एक ऐसा कार्टून है जो अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से जाना जाता है। सिम्पसन के एक एपिसोड में आप इस कैरेक्टर के हाथ में स्मार्ट वॉच इजीली देख सकते हो, जबकि तब तो स्मार्ट वॉच मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई थी, लेकिन अब स्मार्ट वॉचेस आप किसी न किसी के हाथ में आराम से देख सकते हो।
अब इसे फ्यूचर प्रेडिक्शन करना तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज की टेक्नोलॉजी को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फ्यूचर में ये सब चीजें भी आ जाएंगी। नंबर 8, ट्रांसफॉर्मर्स की न्यू सीरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उनके टॉय और एनिमेटेड शूज के बच्चे दीवाने हुआ करते थे। और ऑप्टिमस प्राइम और बबलबी जैसे ऑटोबॉट्स तो बच्चों के बहुत फेवरेट थे। लेकिन क्या आपको पता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टिमस प्राइम नाम से एक जगह है जहाँ ये ऑटोबॉट्स सच में रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इनके स्टैचू बनाए गए हैं जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और आपकी फेवरेट कार बम्बल बी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ये कार 1977 की सेवरेट कैमरो जैसी ही है, लेकिन जो भी हो ये कार रियल लाइफ में देखने पर भी बहुत ही अमेजिंग लगती है। नंबर 9, रटाटुई खुद में ही एक बहुत ही फेमस मूवी है जिसमें बहुत सारी रियल लाइफ चीजें हैं, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये चीजें कार्टून नहीं बल्कि रियल हैं, क्योंकि इसका एनिमेशन भी इतना ज्यादा कमाल का है। रटाटुई मूवी ने बहुत सारी फ्रेंच डिशेस बनाता है जो कि बनाई तो फिक्शन के तरीके से हैं, लेकिन इन सारी डिशेस को आप रियल लाइफ में टेस्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेंच की वेजिटेबल डिश बनाई जाती है। नंबर 10, 1977 में 20th सेंचुरी फॉक्स को एक जीनियस मार्केटिंग आइडिया आया जिससे उनका बहुत ही प्रॉफिट हुआ। उन्होंने एक फुल साइज हाउस बनाया बिल्कुल सिम्पसन्स की तरह, जिसमें आप रियल लाइफ में भी रह सकते हो। ये घर निवाड़ा में यूएसए में बना हुआ है। इसे बनाने में $1,20,000 लगे थे। इस घर को सेम टू सेम बिल्कुल सिम्पसन्स हाउस जैसा ही बनाया गया है, अंदर से भी और बाहर से भी। इस घर को एक बंदे ने कॉन्टेस्ट में जीत लिया था, लेकिन उसने 75,000 लिए इस घर की जगह। तब से ये घर अब तक खाली पड़ा है। भाई वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।